हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी टी.एस. तिरुमूर्ति को इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है टू यूनाइटेड नेशन। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम पहले न्यूज़ को देखेंगे, फिर परमानेंट मिशन टू यूनाइटेड नेशन होता क्या है उसको जानेंगे, और इंडिया के परमानेंट मिशन में कौन कौन से मेंबर होते हैं उसको भी देखेंगे। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस के बारे में बेसिक नॉलेज को देखेंगे और यूएन चार्टर के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही साथ हम जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं उनको भी एक बार देखेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट यही है फ्रेंड्स, टी.एस. तिरुमूर्ति जो फ्रेंड्स सेक्रेटरी हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनको अब अपॉइंट किया गया है एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन, और उन्होंने फ्रेंड्स सक्सीड किया है सैयद अकबरुद्दीन को। सैयद अकबरुद्दीन की बात करें फ्रेंड्स तो ऐसा माना जाता है दैट ही वॉज क्वाइट इफेक्टिव in presenting India's position on a global range of issues, particularly at United Nations headquarter New York। परमानेंट मिशन की बात करें फ्रेंड्स तो यह एक डिप्लोमेटिक मिशन होता है जो हर एक मेंबर कंट्री डेप्यूट करती है यूनाइटेड नेशन को, और फ्रेंड्स इस परमानेंट मिशन को या डिप्लोमेटिक मिशन को हेड किया जाता है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। इसको फ्रेंड्स हम यूएन एम्बेसडर के नाम से भी जानते हैं, और इंडिया ने अभी टी.एस. तिरुमूर्ति को अपॉइंट किया है एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। फ्रेंड, परमानेंट मिशन को डिफाइन किया गया है वियना कन्वेंशन में, जो कि एक कन्वेंशन है ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ यूनिवर्सल कैरेक्टर। जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात करें फ्रेंड्स तो इनको असाइन किया जाता है यूएन हेडक्वार्टर्स में इन न्यूयॉर्क सिटी, और इनको अपॉइंट भी किया जा सकता है फ्रेंड्स अदर यूनाइटेड नेशन ऑफिस जैसे कि जेनेवा, वियना एंड नैरोबी। फ्रेंड्स, हमने देखा कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को अभी अपॉइंट किया गया जो कि लीडर होता है परमानेंट मिशन का एट यूनाइटेड नेशन। तो हम फ्रेंड्स इंडिया के परमानेंट मिशन एट यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर रहा है फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन की बात करें, और इंडिया ने डिक्लेरेशन को भी साइन किया था इन 1942। फ्रेंड्स, 1945 में 15 कंट्रीज ने मिलकर एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था इन सैन फ्रांसिस्को एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, इस कॉन्फ्रेंस में यूएन के चार्टर को बनाने की बात की गई थी, और 26 जून 1945 को फ्रेंड्स इस चार्टर को साइन किया गया था जो 15 कंट्री रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने, और इंडिया भी फ्रेंड्स इन 50 कंट्री में से एक कंट्री रहा था। इंडिया के फ्रेंड्स परमानेंट मिशन की बात करें तो इसमें डेप्यूटी में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है और मिनिस्टर, इसके साथ ही साथ फ्रेंड 3 काउंसिलर्स, 5 फर्स्ट सेक्रेटरीज एंड 5 सेकंड सेक्रेटरीज, और फ्रेंड्स मिलिट्री एडवाइज़र होता है। तो इंडिया का परमानेंट मिशन में इतने मेंबर्स होते हैं फ्रेंड्स। इसी मिशन को हेड किया जाता है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, जिसको फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर के नाम से भी जाना जाता है। यही जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है फ्रेंड्स वही रिप्रेजेंट करता है इंडिया को इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। हमने देखा फ्रेंड जो यूएन का चार्टर था उसको 26 जून 1945 को साइन किया गया था। अब हम यूनाइटेड नेशन के बारे में जाने फ्रेंड्स तो इसका एग्जिस्टेंस 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, और इसी डे को हम फ्रेंड्स यूएन डे के रूप में मनाते हैं। अभी की बात करें फ्रेंड्स तो 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, और लेटेस्ट एंट्री फ्रेंड साउथ सूडान की रही है 2001 में। फ्रेंड्स, जब साउथ सूडान ने इंडिपेंडेंस अचीव करी थी फ्रॉम रेस्ट ऑफ सूडान, तब इसको लेटेस्ट मेंबरशिप दी गई थी। अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें फ्रेंड यूएन के तो वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड यूनाइटेड नेशन की तो इसमें 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें फ्रेंड तो यह एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है यूनाइटेड नेशन की। इसमें फ्रेंड्स 15 मेंबर्स होते हैं, 5 तो परमानेंट मेंबर्स होते हैं। P5 नेशन जिसको बोला जाता है चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। तो यह फ्रेंड्स 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, और 10 मेंबर्स को फ्रेंड्स हर एक 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। इंडिया की बात करें फ्रेंड्स तो इंडिया को 2021 और 22 के लिए मेंबरशिप दे दी गई है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इन सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल हमने देखा एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। यूनाइटेड नेशन फैमिली की बात करें तो फ्रेंड्स ये 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी को भी इन्वॉल्व करता है, और इसके साथ ही साथ सेवरल प्रोग्राम्स एंड बॉडी भी इन्वॉल्व रहती हैं। यूएन चार्टर के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक इंस्ट्रूमेंट होता है फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें मेंबर कंट्रीज़ के क्या क्या राइट्स और ऑब्लिगेशन है उनको क्लियरली डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 1 है जो चार्टर का, उसमें पर्पस डिफाइन किया गया है यूनाइटेड नेशन का, और आर्टिकल 2 में फ्रेंड्स जो प्रिंसिपल है यूनाइटेड नेशन मेंबर्स को जिनको फॉलो करने चाहिए वो डिफाइन किए गए हैं। चार्टर को फ्रेंड्स अमेंड भी किया जा सकता है
अमेंडमेंट के लिए फ्रेंड 2/3 ऑफ मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, वोटिंग की ज़रूरत पड़ती है इन जनरल असेंबली, और इस अमेंडमेंट को फ्रेंड्स रेटिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इंक्लूडिंग फ्रेंड्स 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब हम फ्रेंड्स मेंबरशिप की बात करें यूनाइटेड नेशन में, तो यह ओपन है टू ऑल पीस लविंग नेशंस जो कि फ्रेंड्स ऑब्लिगेशंस को फॉलो करते हैं जो यूएन चार्टर में मेंशन की गई है। जनरल असेंबली एडमिट करता है फ्रेंड न्यू मेंबर को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, और फ्रेंड्स चार्टर में क्लियरली मेंशन किया गया है अगर कोई मेंबर कंट्री वायलेट करती है प्रिंसिपल ऑफ चार्टर यूएन चार्टर तो फ्रेंड्स उसको एक्सपल्सन या सस्पेंड भी किया जा सकता है यूएन की मेंबरशिप से, लेकिन अभी तक ऐसा किया नहीं गया है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें फ्रेंड्स, तो चार्टर में कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस का वर्णन किया गया है। इंडिया भी फ्रेंड्स प्रयास कर रहा है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले यूनाइटेड नेशन में। तो अभी जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो है फ्रेंड्स चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश एंड अरेबिक। तो यह 6 फ्रेंड्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जो फ्रेंड्स 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन में वो आप देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज की बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनेस्को फ्रेंड, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यह कुछ ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स जो हमेशा न्यूज़ में रहती हैं, तो आप लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। यह था डिस्कशन हमारा आज का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।